नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 89वां एपिसोड। कल 90 दिन हो जाएंगे। इसके बाद वाले एपिसोड में 90वां एपिसोड होगा, अर्थात 3 महीने पूरे हो जाएंगे लिमटी की लालटेन को। आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से बार बार जनता को, देश की जनता को उद्बोधन दिया जाकर देश की जनता का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। बहुत सराहनीय पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अभिवादन, बहुत स्वागत। कोरोना कोविड-19 की जंग में पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया आ चुकी है। भारत इससे अछूता नहीं है। देश में कोरोना कोविड-19 के मरीज लगभग 30,000 की तादाद में मिल चुके हैं। तादाद 30,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। देश भर में टोटल लॉकडाउन अर्थात पूर्ण बंदी लागू है और लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से लोग अपने घरों पर कैद हैं। ये अगर आपको टोटल लॉकडाउन में के चलते या कुछ शहरों में कर्फ्यू लागू है, आपको अगर घर पर रहने को कहा जा रहा है तो यह आपकी सेहत के लिए ही लागू किया गया है। इसके अलावा दूसरा और कोई कारण नहीं है। केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार, यहाँ तक कि जिलों के प्रशासन आपके स्वास्थ्य के लिए फिक्रमंद है, पुलिस प्रशासन आपके स्वास्थ्य के लिए फिक्रमंद है। यही कारण है कि आपको बार बार घर पर रहने की हिदायत दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समय समय पर देश को संबोधित किया जा रहा है। देश को, लोगों का मनोबल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है वो तारीफ काबिल है। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि देश वर्तमान में जिस संकट की घड़ी से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, वो वाकई उस समय देश की जनता का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। देश की जनता इस समय इसी तरह के मनोबल बढ़ाने वाले चीजों, वक्तव्यों, संदेशों को शिद्दत से लोगों को इसकी जरूरत महसूस हो रही है। देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं को भी इस संकट की घड़ी में, जिस संकट की घड़ी से, जिस विपदा से देश गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप बाद में भी हो सकेंगे। सक्षम मंच है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, आप हिसाब बाद में कर लीजिएगा। वर्तमान समय है एकजुट होने का। आप एकजुट रहिए। देश के सारे नेताओं से, देश के सारे सांसदों से, देश के सारे विधायकों से, चाहे वे किसी भी दल के हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया करबद्ध अपील करती है कि आप इस घड़ी में सियासत ना करें। सियासत के लिए बहुत समय मिलेगा। अभी आप सारे लोग एकजुट हो जाएं, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करती है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, वो छुटभैया नेता जो नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी सूबे के हो, उनके पासंग में या उनके बराबर कद में नहीं बैठते होंगे, वे लोग भी अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वे लोग मुख्यमंत्रियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप चर्चा में अगर आपको बने रहना है तो आप दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। संकट की घड़ी में केंद्र सरकार का, सूबाई सरकारों का मनोबल ना गिराएं तो बहुत उचित होगा। इस तरीके की जो टीका टिप्पणी छुटभैया नेताओं के द्वारा की जा रही है, उससे लोग उनका कद भी आंक रहे हैं, उनकी मानसिकता को भी देख रहे हैं, भांप रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समय समय पर देश के लोगों को संबोधित किया जा रहा है। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। जो प्रधानमंत्री के द्वारा रवैया अपनाया गया उसकी तारीफ करनी होगी। अच्छा काम है तो तारीफ करना ही होगा। हर नागरिक को इस बात की तारीफ करनी ही होगी। एक आकलन के अनुसार देश की आबादी, जो देश की आबादी है और उसका 80% जनमानस आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी। इन 2 प्रधानमंत्रियों को लोग सुनना चाहते थे। लोग बेसब्री से इंतजार किया करते थे कि ये दोनों शख्सियत देश को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अनेक हुए, पर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए
देश की 80% जनता लालायत है वर्तमान समय में। ये हम नहीं कहते कि चुनाव के समय नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते होंगे या किसी दीगर समय सुनना चाहते होंगे, पर वर्तमान जो संकट का समय, इस समय अगर प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन आता है तो उसे विपक्ष के नेता, चाहे जो भाइयों और बहनों या मित्रों जिस तरीके से भी वो कहना चाहें कह सकते हैं, पर हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए देश का 80% जनमानस बेसब्री से इंतजार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना बहुत सटीक है कि देश वर्तमान समय में पूरी दृढ़ता के साथ कोरोना कोविड-19 की जंग लड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने साधनों के हिसाब से एक सच्चा सिपाही बना हुआ है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। देश का हर नागरिक अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जंग लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही है कि यही जज्बा बना रहना चाहिए। देश के लोगों को प्रधानमंत्री की इस बात को अंगीकार करना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो चिकित्सक हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हो, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हो, सेवा भावना से जुड़े लोग हों और मीडिया कर्मी, सभी का इस्तकबाल होना चाहिए। सभी को सलाम हर नागरिक को बोलना चाहिए। इस संकट की घड़ी में देश का हर नागरिक अपने परिवार की, अपनी चिंता किए बिना कोरोना कोविड-19 की जंग में एक सच्चे सिपाही की भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ अगर ये एक बात और देखी जाए कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले देश में महज 30,000 मरीज ही अभी तक मिले हैं, जिनमें से 20,000 के लगभग मरीज एक्टिव हैं। ये आंकड़ा बहुत थोड़ा है। अगर व्यापक परिदृश्य में आप देखें, वैश्विक परिदृश्य में देखें, तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी, और ये स्थिति सिर्फ इसलिए बन पाई है कि टोटल लॉकडाउन का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समय रहते ले लिया गया। टोटल लॉकडाउन के बजाय अगर प्रधानमंत्री के द्वारा कर्फ्यू शब्द का उपयोग किया जाता तो लोगों को आसानी से समझ में आती ये बात। इसके अलावा एक बात और, प्रधानमंत्री के द्वारा पहले सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई थी, उसके बाद उनके द्वारा सामाजिक दूरी और अब 2 गज की दूरी के जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। ये शब्द वाकई आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। शुरुआती दौर में सैनिटाइजर से हाथ धोने या मास्क लगाने में कुछ अटपटा लगता था, पर अब लोग इसके आदी हो चुके हैं। बदलते समय में जो अभी बंदिशें लागू हैं, उन बंदिशों के हिसाब से लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है। बहुत अच्छी बात है। देश के हर नागरिक का समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि देश में अभी टोटल लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। कोरोना का संकट लंबा चलने वाला है। टोटल लॉकडाउन में बंदिशें कुछ कम की जा सकती हैं, टोटल लॉकडाउन खोला भी जा सकता है, पर बंदिशों के साथ। लिहाजा इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। टोटल लॉकडाउन की भी एक सीमा है। कितने समय तक आप टोटल लॉकडाउन रख सकते हैं? टोटल लॉकडाउन को खोलना होगा। केंद्र सरकार इस बारे में निश्चित तौर पर विचार कर रही होगी कि टोटल लॉकडाउन को अगर खोला जाता है तो किस तरीके से इसको खोला जाए, कहां कहां ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ये देखेगी कि जो ग्रीन जोन है उन ग्रीन जोन्स को कैसे खोला जाए, वहां के नागरिक अन्य येलो या रेड जोन के नागरिकों के संपर्क में ना आ पाए, इस बारे में विचार किया जाएगा। ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जा सकती है, इस बारे में विचार किया जाएगा। ये वर्तमान में हो सकता है केंद्र सरकार के द्वारा अपनी कवायद की जा रही हो, राज्य सरकारों के द्वारा कवायद की जा रही हो, पर ये कब होगा? जब तक आधिकारिक फैसला, आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकी, तब तक इस बारे में संशय ही है, कुहासा नहीं हटा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संदेश देना चाहा कि लॉकडाउन के बावजूद हमें कई बंदिशों के साथ रहना होगा। लॉकडाउन हटने के बाद भी हमें पाबंदी मानने की बजाय जीवन पद्धति का हिस्सा इसे बनाना पड़ेगा। इसे हमें आत्म अनुशासन भी इसे हम कह सकते हैं। इसके लिए केंद्र और सूबाई सरकारों को चाहिए कि जिलों के जो उनके जिले के प्रशासन है, उन प्रशासन को इस बारे में ताकीद किया जाए कि जिन जिलों में टोटल लॉकडाउन से
छूट दी जा रही है। ग्रीन जोन वाले जो जिले हैं जिन्हें छूट दी जा रही है, वहां पर प्रशासन लोगों को बताए कि टोटल लॉकडाउन के हटने के बाद उन्हें किस तरीके की जीवन शैली को अपनाना है, किस तरीके से अपनी दिनचर्या रखनी है, किस तरीके से उन्हें जीवन यापन के लिए सुरक्षित दूरी आदि का पालन करना है। इसके लिए वैसे एक बात और है कि बंदिशों में रहने की आदत लगभग 1 माह में हर नागरिक की पड़ चुकी है। इसलिए आने वाले समय में कुछ महीने, कुछ पखवाड़े, कुछ सप्ताह अगर आपको बंदिशों के साथ टोटल लॉकडाउन में छूट दी जाती है तो आपको आपकी दिनचर्या पर बहुत ज्यादा प्रभाव शायद नहीं पड़ेगा। बंदिशों में रहने का मानस लगभग हर नागरिक अब बना चुका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करता आ रहा है कि आप घरों से ना निकलें, घर पर ही रहें। अगर बहुत जरूरी है तो घर से निकलें, अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, 2 गज दूरी का पालन जरूर करें। हम लिमटी की लालटेन लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।